दोस्ती में ब्रेकअप हुआ तो सिरफिरे आशिक ने ऐसा क्या किया कि पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ तो पुलिस वालों पर किसने बरसाए पत्थर। आधी रात में ड्राइवर का कार पर छूटा कंट्रोल तो कैसे बिगड़े हालात। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर खबरें। भीड़ ईंट और पत्थर की बारिश कर रही है। निशाने पर पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे हैं। ईंट और पत्थर की ऐसी बारिश हो रही है कि हथियार होने के बावजूद पुलिस वालों को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। यूपी के गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर के बाद गुरुवार को बड़ा बवाल हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। 1 लाख के इनामी कमलेश चौधरी का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जा रहा था। तभी कुछ शरारती तत्वों ने शव को रोका और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। भीड़ में शामिल उपद्रवी पुलिस वालों पर पथराव कर रहे थे तो कुछ महिला पुलिसकर्मियों से उलझ रही थी। करीब 5 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हालात पर काबू पा लिया। अब पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये उपद्रव किया है उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा। आज उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहां पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया। इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले, अपराधियों को प्रश्रय देने वाले, ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के बाद से ही पुलिस आरोपी कमलेश बिंद की तलाश में थी। बुधवार को पुलिस ने जब कमलेश को घेरा तो उसने पुलिस वालों पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में कमलेश पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। गुरुवार को हुए पथराव में सीओसीटी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि उपद्रव के बाद अब फुल्लनपुर में हालात सामान्य हैं, लेकिन एहतियातन पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक शख्स ऑफिस के अंदर पहुंचा और वहां बैठी लड़की पर चाकू से हमला करने लगा। अचानक हुए इस हमले से लेडी स्टाफ दंग रह गई। वो बचने के लिए बाहर की तरफ भागी, लेकिन हमलावर ने उसे पकड़ लिया। मौके पर मौजूद दूसरे स्टाफ ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो हमलावर ने उन्हें भी चाकू दिखाकर धमका दिया और फिर लड़की पर लगातार चाकू से वार करता रहा। चाकू के लगातार वार से लड़की बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। इसके बाद भी हमलावर नहीं रुका, वो उस पर चाकू से लगातार वार करता रहा, जिससे लड़की लहूलुहान हो गई। इस बीच ऑफिस का एक स्टाफ भी चाकू लेकर आ गया और हमलावर को लड़की को छोड़ने को कहा, जिसके बाद हमलावर लड़की को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद हमलावर ने खुद पर हमला शुरू कर दिया। चाकू से उसने खुद पर भी उसी तरह से वार किए जैसा वो लड़की पर कर रहा था। सरेआम चाकूबाजी की यह घटना पंजाब के मोहाली की एक प्राइवेट कंपनी की है। पहले तो इस सिरफिरे ने युवती पर चाकू से हमला किया और फिर खुद पर भी हमला कर घायल कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवती की मौत हो गई। मृतका की पहचान पटियाला की रहने वाली डिंपल के रूप में हुई है, जबकि आरोपी हरविंदर की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 साल से इन दोनों की दोस्ती थी, लेकिन इनका ब्रेकअप हो गया था। इसी से नाराज लड़के ने डिंपल पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोई थप्पड़ जड़ रहा था तो कोई घूंसा, कोई धक्का दे रहा था तो कोई पैर से मार रहा था। जिसे जैसे समझ आ रहा था वैसे ही शख्स को पीटे जा रहा था। पीटने वाले दर्जनों थे, सब मिलकर एक शख्स पर टूट पड़े। घटना हरियाणा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर अस्पताल के एक स्टाफ की बुरी तरह पिटाई कर दी। नूह के सीएचसी में बुधवार रात 11:30 बजे ये बवाल हुआ। 3 गाड़ियों में पहुंचे 45 से ज्यादा हमलावरों ने गार्ड और दूसरे कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि बदमाशों ने लाठी और डंडों से भी अस्पताल के स्टाफ को पीटा। हमले में 4 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि अस्पताल की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि किसी पुराने विवाद में घायल हुए कुछ लोग इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे थे। इसके कुछ देर बाद दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। बीच बचाव करने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मचारियों को भी हमलावरों ने निशाना बना लिया। अस्पताल स्टाफ की शिकायत पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार से ड्राइवर का नियंत्रण छूटा और कार बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह सामने से आ रही स्कूटी सवार को तो बचा लिया, लेकिन खुद नहीं बच पाया। कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की आवाज से लगा सकते हैं। ब्रेक लगाते ही तेज रफ्तार कार फिसलती हुई आई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस दौरान सामने से आ रही स्कूटी इस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। भीषण हादसे की ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है। बुधवार को आधी रात के बाद सिविल लाइंस में हुए इस हादसे में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रत्नेश यादव की मौत हो गई। पेड़ से टकराते ही कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने रत्नेश यादव को मृत घोषित कर दिया। जमकर पत्थर चले, डंडे चले, लकड़ी के फट्टे फेंके गए। छोटा मोटा जो भी सामान जिसके हाथ आया उसने उसी को हथियार बना लिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं, जहां टोंक में रास्ते के विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद उनके बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और डंडे चले। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक पक्ष ने रास्ते में रेत डाल दी। जब दूसरे पक्ष का एक शख्स घर जाने के लिए वहां से गुजरा तो रेत पर पत्थर रखने को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। घटना में करीब 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दोनों पक्षों ने पुलिस में तहरीर दे दी है। हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, किसे चाहे रोक दोगे तू। पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स को स्कूटी से उतारा जा रहा है। उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। उसके हेलमेट को जबरन हटाया जा रहा है। इसे हेलमेट को उतार, हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, जिसे चाहे रोक दोगे तू। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब की हैं, जहां गाड़ी रोके जाने से नाराज एक शख्स ने पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली। किसी तरह से वो जाने लगा तो उसका हेलमेट हटाने लगा। उसे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। सफेद शर्ट पहने ये शख्स इस बात से नाराज था कि उसकी गाड़ी को क्यों रोका गया। पुलिसकर्मी ने वहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, लेकिन ये शख्स मानने के लिए तैयार नहीं था। इसे हेलमेट को उतार, हेलमेट को उतार के तूने गाड़ी कैसे रोकी मेरी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? कैसे रोकी तूने मेरी गाड़ी? मजाक बना रखी है आदमी की, जिसे चाहे रोक दोगे तू। पाउंटा साहिब के गोंदपुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। फौरन एक्शन लेते हुए आधे घंटे के अंदर ही
पुलिसकर्मी को पीटने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक शख्स को घेर कर 3-4 लोग पीट रहे हैं। वो कुछ समझाने की कोशिश करता है तो उसे लात मारी जाती है। दोनों तरफ से उस पर हमला शुरू हो जाता है। इस बीच शख्स एक बदमाश को पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ा ही आगे वो खुद भी गिर जाता है। आसपास के लोग भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं आता। ये तस्वीर लुधियाना की है, जहां थाना डिवीजन नंबर 3 में इस्लामिया स्कूल के पास 500 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ मामूली विवाद सरेआम हिंसा में बदल गया। काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर आए 2 युवकों ने दुकानदार से 500 रुपए ऑनलाइन देने और उसके बदले कैश लेने के लिए कहा। कैश न होने के कारण दुकानदार ने मना कर दिया। इसी बात पर युवक भड़क गए। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने धारदार हथियार निकाल लिया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। स्थानीय दुकानदारों में इस घटना के बाद बेहद गुस्सा है।